तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यज्ञ के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और अथर्ववेद का बहुत ही अच्छा मंत्र तो सभी अच्छे होते हैं। यज्ञ के विषय में विशेष मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधयात् आयुः प्राणं प्रजां पशुम् कीर्तिं यजमानं च वर्धयात्। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते, जो ज्ञान का स्वामी है, जो सारे वैभव को देने वाला है अथवा सारे वैभव में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो विशेष उसमें योगदान देने वाला है, उसके विषय में कहा कि देवान यज्ञेन बोधया। ऐसी चर्चा हम कर रहे थे। पिछली कक्षा में से किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक प्रश्न ये था कि आपने कहा था पिछली कक्षा में कि आपने कहा था कि देवता बनकर ही देवता का यजन करना चाहिए। देवो भूत्वा यजेत देवम। तो देवता कैसे बना जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, तो फिर वो देवता का यजन कैसे करें? जब जब व्यक्ति के अंदर देने का भाव आता है, जब जब व्यक्ति के अंदर प्रेम, करुणा, दयालुता, न्यायकारिता, धर्म पारायणता, कर्तव्य पालन के भाव आते हैं, तो तब तब वह व्यक्ति देवत्व को प्राप्त हो जाता है। तब तब उसके अंदर देवत्व जागृत हो जाता है। ये बात जो आपने कही बिल्कुल यथार्थ है कि हर व्यक्ति के अंदर देव और असुर दोनों रहते हैं। कितने भी वो हिंसा करने वाला व्यक्ति हो, कितना ही वह खूंखार हो, कितना बड़ा वो जो है लोगों का हिंसक हो, लेकिन कभी ना कभी उसके अंदर देवत्व आ जाता है। चाहे वो देवत्व क्षणिक ही हो। कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा आतंकी बन जाए, लेकिन अपने जो सगे हैं, जो संबंधी हैं, उनकी कभी हिंसा करता है क्या? वो ओसामा बिन लादेन का नाम कितना जो है लोगों ने लिया। क्यों? क्योंकि उसने अमेरिका को एक बहुत बड़े, उसके जो बड़ी इमारतें थी उसको बिल्कुल धाराशायी कर दिया और अनेक ऐसे संगठन चलाया जिससे वो आतंक फैलाता रहा। लेकिन उसको जब जब वो अपने बच्चों से मिलता था, अपनी पत्नी से मिलता था, तो तब तब वो हिंसा का भाव नहीं रहता था। या जो भी संसार में कोई भी हो, क्या उनके अंदर देवत्व नहीं होता? होता है। यदि देवत्व ना हो तो वो कोई कार्य कर नहीं सकते। उनके जो स्वयं के सेवक हैं, उनके जो स्वयं की संतानें हैं, वो उसके देवत्व के भाव को देख करके उसके साथ रहते हैं, या देवत्व के भाव के साथ ही उनका प्रादुर्भाव होता है। जो देवत्व का भाव नहीं रखेगा उसके पास कोई सेवक नहीं रहेगा। कोई, ये आप बात कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भय से रहते हैं। भय कब तक सहन करेंगे? ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकते। संतान होगी तो देवत्व का भाव आता है, तभी संतान होगी, नहीं तो संतान हो नहीं सकती। हम एक दूसरे को
मैत्री भाव से देखते हैं, तो जब मैत्री भाव, चाहे चोर चोर कहते हैं मौसेरे भाई, ऐसा बोलते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब भाई भाई यदि चोर चोर भी है तो भी जो भ्रातृत्व है, जो भाईपन है, वो कैसे आता है? देवत्व से आता है, प्रेम से आता है। तो उनके परस्पर में तो प्रेम है ना, उनमें तो कोई शत्रुता नहीं है। कैसी भी स्थिति में इसको हम, जो आपने प्रश्न किया है, और उसको हम समझने का ये प्रयास करें कि देवत्व और असुरत्व दोनों हमारे अंदर हैं। तो वहां ये जो बात कही, देवो भूत्वा यजेत देवम, तुम्हारे अंदर जब दूसरों के प्रति करुणा का, प्रेम का, आदर का, सत्कार का, कृतज्ञता का भाव आए, तो उस समय उसको टालना नहीं, तत्क्षण जैसे वो भाव आए तत्क्षण वैसा व्यवहार करना। क्यों? क्योंकि ये उस समय कुछ समय के लिए आता है, फिर चला जाता है, फिर असुरत्व आ जाता है, तो फिर असुरत्व का व्यवहार करोगे तो तुम्हारा स्वभाव खराब हो जाएगा। धर्म से त्वरिता गति, धर्म की गति तेज होती है। कहने का आशा यह है कि थोड़ी देर में धर्म का भाव आता है, थोड़ी देर में अधर्म का भाव आ जाता है। तो धर्म का भाव आए तो उसका तिरस्कार नहीं करना। धर्म करने की इच्छा जागृत हो रही है तो उसका स्वागत करो, उसका सत्कार करो। और यदि अधर्म की जिज्ञासा हो रही, अधर्म का भाव उठ रहा है, असुरत्व का भाव मन के अंदर उठ रहा है, तो उसका आदर एक क्षण के लिए भी नहीं करना, उसका त्याग करना, उसका बहिष्कार करना। परोपे ही मनस्पापा, आए मेरे मन के पापों तुम दूर हो जाओ मेरे से, ये भाव देवत्व का है। तो हम जो मनुष्य हैं, तो इसमें ये देवो भूत्वा यजेत देवम की बात यही है कि जब तुम्हारे अंदर देवत्व के भाव आए तो उस काम को तुरंत करना, उससे पीछे मत हटना, रे कल करेंगे, अब परसों करेंगे, अगले वर्ष करेंगे, ऐसा नहीं। यदि तुम्हारे अंदर शुभ संकल्प जागृत हो रहे हैं तो उनको जागृत हो जाने दीजिए, और उससे जितना भला संसार का आप कर सकते हैं, जितना भला लोगों का कर सकते हैं, वो पता नहीं कालांतर में वो भाव जागृत हो या ना हो। देवत्व के भाव यदि अभी आ गए हैं तो देवो भूत्वा यजेत देवम, देवों का भाव, दैवी भाव यदि आ गया, दैवी संपद से हम युक्त हो गए हैं, तो उसको फिर जो है उसका अनादर नहीं करना, उसका आदर करना और वैसे ही स्वभाव में ढल जाना, यही इसका तात्पर्य है। और आपने बोला था कि देवता बनकर ही देवता का आयोजन करना चाहिए, तो फिर क्षणिक देवत्व में वो देवता तो नहीं बन सकता, फिर कैसे देवता का आयोजन कर सकता है? क्षणिक देवता, ये तो क्षण क्षण का काम है। एक क्षण में व्यक्ति देव बन जाएगा, एक क्षण में राक्षस बन जाएगा। तो ये क्षण क्षण व्यक्ति जब जोड़ेगा तो बहुत उसका सुसंस्कार का जो है भंडार हो जाएगा, और यदि वो क्षण क्षण में बदलता रहेगा तो कभी भी नहीं हो सकता है। ये एक क्षण में हम निराश हो जाते हैं, एक क्षण में हमारे अंदर जोश आ जाता है। तो जोश के भाव को सतत बढ़ाते रहें, उत्साह को बढ़ाते रहें, उसको कम ना होने दें, और वो फिर विशेष हो जाता है। ये वृत्तियां हैं, ये तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो सद्वृत्ति है उसको हम अपनाएं तो इसी से कल्याण होगा। और किसी कोई प्रश्न? आगे चलें। तो यहां पर इस वेद मंत्र में ये बात कही, देवान यज्ञेन बोधय, जो तू देवों को यज्ञ के द्वारा जगा, यज्ञ के द्वारा उनको बोधय, उनको जगा, अर्थात तेरी सफलता तेरे यज्ञ से संभव है, तेरी सफलता तेरे यज्ञ से संभव है। तू अपने यज्ञ से देवों को जगा, देव दिव्य भावों को तेरे अंदर जो है, दिव्य भावों को जो तेरे अंदर प्रसुप्त हैं जगा। यही बात
यही कही ना जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा, यजनीय जीवन के द्वारा मेरे अंदर के जो देवत्व के भाव है ना, मेरे अंदर जो विद्वता के भाव हैं, मेरे अंदर जो दिव्य गुणों का आधान ईश्वर ने किया है, उस भगवान ने किया है, उस महान जगदीश्वर ने किया है, उनको मैं जगाऊं। जो सोए पड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर देव सो रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से राक्षस भी सो रहे हैं। कभी देव जग जाते, कभी राक्षस जग जाते हैं। तो यहां पर राक्षसों को सोने दो, असुरों को सोने दो। अपने यजनीय स्वभाव से देवान यज्ञेन बोधया, अपने देवताओं को जो दैवी संपत्ति से युक्त भाव है, दैवी संपत्ति से युक्त संस्कार हैं, बोधया, उनको जगा। सो रहे हैं ना, उनको क्रियाशील कर। जो निष्क्रिय हो गए हैं उनको जगा। ऐसा उपदेश हमको ईश्वर की ओर से मिल रहा। जो दिव्य भावों को जो तेरे अंदर प्रसुप्त है, प्रकर्षण, सो रहे हैं, जैसे बिल्कुल चिंता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं। अपने स्वभाव को हम जगाएं। इसके लिए यह सारी प्रार्थनाएं हैं। किसी को क्या जात की तेरे भीतर दिव्य गुण हैं, उत्तम भावनाएं हैं, विद्यमान तेरे अंदर असीम सामर्थ्य है। यदि तेरे ये देव सो रहे हैं तो इनका होना ना होना एक समान है। हमारे अंदर कितना, भाई किसी व्यक्ति के घर में, किसी तिजोरी में कितनी भी अकूत संपत्ति हो, कितना सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती माणिक्य, हजारों लाखों के नकदी पैसे हो, करोड़ों रुपए भरे हो, लेकिन उसको पता नहीं है, और पता है लेकिन समय पर वक्त में उसका प्रयोग नहीं करता है, तो उस संपत्ति का, उस धन दौलत का कोई अस्तित्व है क्या? कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। इसलिए अपने अंदर देवत्व है, ये कैसे जान हो? और यदि ज्ञान है तो फिर जागृत क्यों नहीं करते? हमारे अंदर का जो देव भाव है उसको जगाने का काम कौन करेगा? हम ही करेंगे, और कोई करने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि उत्तम भावनाओं को जगा, जो तेरे अंदर हैं, और नहीं जगाएगा तो होना ना होना बराबर है। देव यदि सो जाएं तो वे देव नहीं रहेंगे। अगर आंख है और आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आंख का कोई तात्पर्य है क्या? नासिका है परंतु इससे गंध का पता नहीं चल रहा है, सुगंध और दुर्गंध का पता नहीं चल रहा है, तो फिर इससे कोई तात्पर्य है क्या? कोई तात्पर्य नहीं है। अतः इस बात पर हमको विचार करना चाहिए कि जो मेरे अंदर देवत्व का भाव है, जो मैं संजोए हुए हूं, उसको जगाएं। क्योंकि देवों के संबंध में शास्त्रकारों ने भी कहा है कि न वै देवाः स्वपन्ति। ये शतपथ ब्राह्मण में आया कि देव वो हैं जो कभी सोते नहीं हैं। देव वो हैं जो कभी सोते नहीं हैं, और सो गए तो वो देव नहीं है। हमेशा जागृत रहें, हमेशा उत्साह में रहें। बोल रहे हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो देवताओं का हम सत्कार करें, देवताओं को जगाएं,
और अगली बात कही, जागृति जागृति देवाहा, देव जागते हैं। जागृति जागृति, कभी सोते नहीं है। ये जो प्राण है ये कभी सोते हैं क्या? ये श्वास हमारी कभी सोती है क्या? ये हमारे अंदर जो नस नाड़ियों में, धमनियों में रक्त प्रवाहित हो रहा है, कभी सोता है क्या? हमारा हृदय कभी सोता है क्या? अंदर जो कार्य चल रहा है सतत, वो कभी सोते हैं क्या? विचार करें कि कितने देवता जागृत रहते हैं और हमारे भरण पोषण के लिए सदा लगे रहते हैं। ये देवता जो मनुष्य के बस में हो या मनुष्य के कहने पर चलने वाले हो तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाए। कुछ देवता ऐसे हैं कि जो इसके कहने पर चलते हैं या इसके करने पर वो अपना कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे हैं परमात्मा ने कुछ शक्ति अपने पास ले रखी है। अगर ये हृदय का धड़कना, नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह, या आंखों का जो पलक झपकना, कानों का सुनना, या अपने आंतों से जो कार्य होते हैं, प्लीहा से जो कार्य होते हैं, किडनी आदि से जो कार्य होते हैं, यदि मनुष्य के बस में हो या मनुष्य उसको करने वाला हो तो बहुत जल्दी खराब हो जाए, क्योंकि उसका जो है कोई भरोसा ही नहीं है कि कब वो ढीला पड़ जाए, कब आलस्य कर दे, और आलस्य माना कर दिया और श्वास लेना भूल गया, कितना गड़बड़ काम हो जाएगा। हृदय यदि उसके बस में हो कि नहीं, मैं जब मेरा मन आएगा तभी चलेगा ये, तो आप उस गुस्सा में आकर के बैठ गया, बोले आप हृदय काम नहीं करेगा, बैठ जाओ चुपचाप। रोज लाखों करोड़ों का ऐसा ही काम जो है हो जाए, काम तमाम हो जाए। क्यों? छोटी छोटी बात में नाराज हो गए, सांस रोक ली, नहीं? छोटी छोटी बात हो, जाओ मैं हृदय को काम में नहीं लगाऊंगा। ऐसी जो समस्याएं हैं ना, इसलिए ईश्वर सब जानता है और इसलिए मनुष्यों को इसका अधिकार नहीं दिया है। विचार करें इस पर। और हम अगर ऐसा करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। जैसा हमारा अस्तित्व ईश्वर ने बनाया है वैसा यदि हम आचरण करते हैं तो कहा कि जागृति जागृति देवा, ये देव जागते हैं, कभी सोते नहीं है। जागना क्या है? जागने का तात्पर्य यह है कि स्व स्व कार्य में लगे रहना जागना है। अपने अपने कार्यों में लगे रहना ही क्या है? जागना है। अपने कार्य में संलग्न रहना। मनुष्य जब जागता रहता है या जाग रहा होता है तब वह देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, घूमता है, खेलता है, कूदता है, नाचता है, गाता है, जो भी क्रियाएं करता है। इसलिए नाना जो है प्रकार से वो कार्य करता है, भले बुरे कार्य भी करता है। इसलिए हे ब्रह्मणस्पते, तू अपने देवों को जगा। तू सबका स्वामी है, तू अन्नदाता है। तेरे देव जो सोए हैं उनको जगा। अरे ये क्या, तेरे देव सोए क्यों हैं? देव तो सोने वाले को पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि वेद में भी कहा है कि इच्छन्ति देवाः सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहन्ति। ऋग्वेद में ये बात कही कि जो देव होते हैं वो जो जागने वाले हैं उन्हीं को वो प्रेम करते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हीं को चाहते हैं। देव यज्ञ करने वाले को चाहते हैं, जो यज्ञमय जीवन जिनका है। इसलिए वे सोने वाले को पसंद नहीं करते हैं। तुम यजनी जीवन करो, जीवन में यज्ञ को धारण करो। जीवन में जिसके यज्ञ नहीं है उसका जीवन निरर्थक है। अतः जो जगा करके यज्ञ के द्वारा इस सारे धराधाम को धन्य करते हैं तो तू भी जगा, परंतु जगा यज्ञ के द्वारा, क्योंकि हम यज्ञ का यहाँ पर
स्वाध्याय कर रहे हैं, विशेष बात कही जगा, लेकिन किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। यज्ञेन बोधय, यज्ञ के द्वारा जगा। यज्ञ क्या है, तो इसको समझने के लिए ही हम चर्चा कर रहे हैं। और केवल थोड़ा सा ये समझें कि एक कुंड में समिधाएं, हम यज्ञ कुंड में समिधाएं डालते हैं, लगाते हैं, उनमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नधान करते हैं, और फिर मंत्रों को, उत्तम विचारों को, मंत्र मतलब उत्तम विचार, उनके साथ घृत की आहुति देते हैं, सामग्री की आहुति देते हैं, और अग्नि में घी सामग्री पड़ करके वो अनेक जो है पदार्थ जो डालते हैं वो सुगंधित हो, रोगनाशक हो, पुष्टिकारक हो, ये सारे अपने को 1000 गुना जो है बढ़ा करके पूरे वातावरण में फैल जाते हैं, और दूर दूर तक वो जो है वायु रूपी घोड़े पर सवार होकर के दूर दूर वो सुगंधित वायु पहुंच जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो वह उत्तम पदार्थ अग्नि में डाला है, उस उत्तम पदार्थ को अपने जो है घर में कोई भी व्यक्ति हो, मोहन भोग या कोई अन्य जो है लड्डू आदि उत्तम पदार्थ खाए तो उसको आनंद मिलेगा जो पदार्थ बनाया है, और पड़ोसी से जो है आपकी बनती नहीं, उसको खिलाना नहीं चाहते तो वो तो बात नहीं बनेगी। लेकिन जब यज्ञ में वो सारा हम पदार्थ डालते हैं तो चाहे वो पड़ोसी हो या दूर में रहने वाला व्यक्ति भी हो, तो भी यज्ञ से उसका कल्याण होता है, उसका पूरा वातावरण जहां वो रहते हैं वो सुगंधित हो जाता है। और चाहे विरोधी हो या कोई भी हो, विरोधी उसको चाहे कि इसके घर से सुगंधी ना निकले, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो मेरे द्वारा किए हुए शुभ कर्म को दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है क्या? नहीं रोक सकती है। ऐसा यजनीय कर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि वो रोक नहीं सकता, कदापि नहीं रोक सकता। वह तो अपने शत्रु मित्र सभी को मिलेगी ही मिलेगी। यदि कोई रोकना चाहे, अपना जो है कमरा बंद कर दे, तो वह कमरे को जो है वह यजनीय जो हवी हमने डाली है और वातावरण को शुद्ध करने के लिए सारा कार्य किया है, तो एक स्थान पर जब बंद करेंगे तो और वो ज्यादा उससे हानि हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह तो संसार के लिए है। कोई व्यक्ति यदि जबरदस्ती चाहे इसको बंद कर दे या यज्ञ कुंड में कुछ डाल दे तो वो तो पाप का भागी होगा। तो इसलिए यजनीय जीवन में हम गलत कार्य ना करें। यज्ञ का वास्तविक जो स्वरूप है, जो वैदिक धर्म का जो है ज्ञान है और जात होता है, अर्थात यज्ञ उन सकल शुभ कर्मों का नाम है। यज्ञ तो एक अग्निहोत्र है, वो तो हम अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी हम मनसा वाचा कर्मणा जो हम कार्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वो सारा क्या है? यज्ञ ही है। शुभ कर्मों का नाम क्या है? यज्ञ है। और कर्ता के जो है न चाहते हुए भी जिनके द्वारा शत्रु तक भी जो है शत्रु तक का भला हो, यज्ञ के इस स्वरूप को समझ करके यज्ञ के द्वारा देवों को जगाने का भाव सुगमता से समझा जा सकता है। आपके देव दिव्य भाव तभी जागृत समझे जा सकते हैं जब वे परोपकार, लोकोपकार, जन सेवा में लगे हों। देवों के जगाने का जो है जागने का क्या फल मिलता है, इसके लिए जो बात आगे कही कि जब देव जाग हो जाते हैं, देवों का स्वभाव सोने का होता नहीं, लेकिन हमारे आलस्य और प्रमाद के कारण हम उनको जगाते नहीं हैं या उनकी शक्ति का सदुपयोग लेते नहीं हैं, तो फिर समस्या होती है। यदि वो जाग जाते हैं तो जागने का लाभ क्या है? तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय, अर्थात आयु, प्राण, संतान, पशु, कीर्ति और यजमान को बढ़ाते हैं। वो बढ़ाते हैं निश्चित रूप से। यज्ञ का फल आयु की वृद्धि है। मनुष्य उत्पन्न हुआ और प्रौढ़ता
प्राप्त किए बिना मर गया तो क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ है क्या? उसका लाभ कुछ है ही नहीं। ना वह अपना कुछ कर सका और ना किसी का कुछ बना सका। बड़ी लंबी आयु पाएगा तो भी कुछ अपना पराया जो है बना सकेगा या बना सकेगा। तनिक ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि आयु के बढ़ाने वाले जो साधन हैं, उन साधनों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया है। यदि किसी की आयु भी, यहाँ जो सबसे पहले आयु आया है ना, तो आयु का तात्पर्य क्या है? हम जो जीते हैं, जो जीवन है, उस जीवन में विशेषकर निरोगता पूर्वक, आरोग्यता की दृष्टि से हम उसको प्राप्त करें योग और यज्ञ से, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आयु की बात कही है। और आयु का तात्पर्य क्या है? यज्ञ से ही सबसे ज्यादा आयु मिलती है। अतः यज्ञ जो हमारे लिए आयु वर्धक है। चाहे जितना प्रदूषण हो, चाहे जितनी विपत्तियां हो, यदि व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसकी सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, सारे कष्ट उनके नष्ट हो जाते हैं। अतः आयु बढ़ाने के साधनों में यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यज्ञ जो है आयु बढ़ाने का प्रमुख साधन माना है। सारे के सारे समाज की, समूचे राष्ट्र की आयु वृद्धि का जो है उपाय क्या है? यज्ञ। यज्ञ करेंगे तो सारे राष्ट्र की वृद्धि होगी, राष्ट्र में उन्नति होगी। इसलिए ये आयु हमारी बढ़ाने का जो कार्य विशेष है वो यज्ञ के द्वारा होता है। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।